हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। अपने इस वीडियो में हम मौर्य राजवंश के इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा पेट, सुपर टेट और यूपी टेट जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें। चलिए हम सीधा अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था? ऑप्शन ए कलिंग के अभिलेख से, ऑप्शन बी अशोक के गिरनार का अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या ऑप्शन डी अशोक का टोबरा अभिलेख। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, जो कहाँ पर गुजरात में स्थित है। इसमें कहा गया था कि जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मैं रुद्रदामन फर्स्ट इस सुदर्शन झील को पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। इसलिए इस जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था वह गुजरात तक फैला था, यानी पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष की? ऑप्शन ए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ऑप्शन बी राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष या ऑप्शन सी अपने गवर्नर बनने के 8वें वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें अशोक की तो अशोक 273 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठने का प्रयास किया, परंतु 4 साल तक वह अपने भाइयों से गृह युद्ध लड़ता रहा। अशोक जी का जो राज्याभिषेक हुआ वह 269 ईसा पूर्व में हुआ था और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। जो कलिंग के उस समय राजा थे उनका नाम था नंदराज। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? यह वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, जो कि बौद्ध धर्म के आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त या ऑप्शन सी गौतम बुद्ध या ऑप्शन डी महावीर जी। देखिए, अगर बात करें, अशोक ने विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का निर्माण करवाया। इन अभिलेखों में उन्होंने अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी रखा था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सम्राट अशोक बिल्कुल सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ऑप्शन ए प्रथम अभिलेख, ऑप्शन बी द्वितीय अभिलेख, ऑप्शन सी 5वां अभिलेख या ऑप्शन डी 13वां अभिलेख। अगर बात करें, अशोक जी ने कई प्रकार के स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख आदि का निर्माण करवाया था। बात करते हैं अशोक के पहले शिलालेख में। उसमें यह कहा गया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और प्रथम अभिलेख में ये भी कहा गया था कि पशु बलि पर उन्होंने रोक लगवा दिए। अगर दूसरे अभिलेख की बात करें, इसमें मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान देने
का काम किया। और बात करें 5वें अभिलेख में, इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया। और 13वें शिलालेख में ये बताया कि कलिंग विजय का उन्होंने वर्णन किया, उसके पश्चात कैसे उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 13वें शिलालेख में इस बात की चर्चा की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन के कामसूत्र, या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगर बात करें भारत का शेक्सपियर तो कालिदास जी को कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिससे वह सर्वाधिक प्रभावित था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, या ऑप्शन डी कारुआ की। देखिए जो अशोक की चौथी पत्नी थी जिसका नाम कारुआ की था, उससे अशोक बहुत ही अधिक प्रभावित थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी संस्था, या ऑप्शन डी खोजी। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो मौर्य काल का प्रशासन था उसमें अगर बात करें सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष किसको कहा जाता था? वो कृषि विभाग को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। समहर्ता, समहर्ता, समहर्ता किसे कहा जाता था? जो कर एकत्रित करते थे उसे समहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता किसे कहा जाता था? जो कोषाध्यक्ष थे उन्हें सन्निधाता कहा जाता था। अगर बात करें मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था संचार कहा जाता था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, या ऑप्शन डी इंडिका। देखिए जो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था वह इंडिका था। अगर बात करें अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य की पुस्तक का नाम था। ऋग्वेद के संकलनकर्ता, अगर वेदों के संकलनकर्ता की बात करें तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर 223 ईस्वी में 223 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, और उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी सर चार्ल्स मेटकॉफ, या ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 ईस्वी में अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विकसित यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भाग किसके दरबार में आया था? यानी यूनानी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी हेमू। इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। देखिए जो मेगास्थनीज आए थे इनकी रचना क्या थी? इंडिका थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अगर बात करें हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन में चीनी विद्वान हेवन स्वांग भारत में आए थे जिनकी रचना सी यू की थी। अगर बात करते हैं अशोक ने अपनी बेटी
बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर आप सॉरी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक की शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन कौन सी थी? आप अपने उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, दूसरा पाली, प्राकृत पाली या हिंदी। देखिए अशोक के जो शिलालेख थे उनमें 4 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। अगर इसमें ब्राह्मी भाषा, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेक और ग्रीक 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया था, लेकिन उसकी भाषा कैसी थी? भाषा थी प्राकृत भाषा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्राकृतिक भाषा सही हो जाएगा। और लिपि की बात करें तो 4 प्रकार की, एक ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और ग्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी दिनार या ऑप्शन डी दाम। देखिए मौर्य साम्राज्य में 3 प्रकार की मुद्रा का प्रचलन हुआ करता था। अगर बात करते पहले तो पर्ण, दूसरी पंचमार्क और जो तीसरी मुद्रा थी पर्ण, पंचमार्क और आहत 3 प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन ए 362 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 273 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व। देखिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 273 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बने थे। 205 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी कुषाण। देखिए नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद जी को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन को संभाला। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मौर्य वंश सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों को भेजा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से मिलता है? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन ए महावंश से, ऑप्शन बी दिव्य वृत्तांत से, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख से, ऑप्शन डी 7वें स्तंभ लेख से। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में यह बताया कि किस प्रकार उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग के आक्रमण के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 13वां शिलालेख एक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु का। देखिए चाणक्य जो था वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनकी चाणक्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त या इनमें से कोई नहीं।
चाणक्य जी का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया या स्वीकार कर लिया? कलिंग का जो युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ। इसने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने उपगुप्त से ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अशोक, विशाखदत्त, कालिदास या भास? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं वह विशाखदत्त जी हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बिंदुसार। देखिए, जो अजातशत्रु जी हैं यह हर्यक वंश के शासक थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये मौर्य वंश के थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अजातशत्रु सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सांची किस कला और मूर्ति कला को निरूपित करता था, यानी किसका करता था? ऑप्शन ए बौद्ध का, जैन का, शैव का या हिंदू का? देखिए, सांची में अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त को? देखिए, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।